Hello students, today we are going to start our new chapter 4, sorting materials into groups, right? तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास चैप्टर्स में जो देखा है कि हमने जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में फूड्स के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे हमने देखा कि फूड्स में बहुत सारी वैरायटीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में जो देखा, थर्ड चैप्टर में हमने क्लॉथ्स के बारे में देखा, उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, मतलब कुछ नेचुरल फाइबर से बनते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। नेचुरल फाइबर्स में फिर कॉटन जूट के बारे में हमने देखा हुआ था, प्लांट फाइबर में, सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन, ये सब नायलॉन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स थे, तो वो सब बहुत सारी वेराइटीज थी उसमें। वैसे इस चैप्टर में हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हमारे चारों तरफ जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर जो हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बुक्स, क्लॉथ्स, वाटर, स्टोन, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। फैन हो गया, तुम्हारा ट्यूबलाइट हो गया। अब सबका क्या है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूज। सभी का कलर अलग है, शेप अलग है, यूज भी अलग है, ठीक। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम मटेरियल बोल रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो हम जिनके बारे में बात करेंगे उन्हीं को हम मटेरियल बोल रहे हैं, और उन्हीं मटेरियल को पर्टिकुलर ग्रुप में हम कैटेगराइज करेंगे उनके अपीयरेंस के बेसिस पे, उनके हार्डनेस के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, वो पानी में फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा उसके बेसिस पे, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे या फिर सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करना मतलब उनका ग्रुप बनाना, अलग करना, ठीक। उसके अलावा अगर जो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं आपके प्लेट की बात कर रहा हूं, ठीक, तो आपको पता है प्लेट जो होता है वो स्टील का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है, पेपर का भी बनता है, ठीक है, ग्लास का भी बनता है, राइट। तो मतलब एक ही चीज को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टील इज मटेरियल, प्लास्टिक इज मटेरियल, पेपर इज ऑल्सो मटेरियल, ग्लास इज ऑल्सो मटेरियल। मतलब एक चीज को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम चलिए एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। फाइन, पहला जैसे है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि वो मटेरियल कैसा दिखता है, उसके दिखने मतलब उसकी शाइनी है वो, कि वो डल है, उसके अपीयरेंस मतलब उसके लुक पे हम लोग देखेंगे कि वो उसको कैटेगराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें मतलब हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं लस्टर के बारे में, ठीक। इसका मतलब होता है शाइन, ठीक। तो वैसे सब्सटेंसेस जिनका खुद का लस्टर होता है, खुद का शाइन होता है, वो लस्ट्रस मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनके पास खुद का शाइन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे कम्स अंडर लस्ट्रस मटेरियल, ठीक। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे और जब मैं कॉपर, एल्युमिनियम आपका की बात करूँ या फिर गोल्ड की ही बात करता हूँ, सिल्वर की बात करता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, इनकी चमक जो होती है वो डल होने लगती है, ठीक है। तो डल होने की वजह से क्यों होती है, क्योंकि उनमें मतलब जितने मेटल्स होते हैं उन पे एयर, मॉइस्चर, इन सब का फर्क पड़ता है, उनकी वजह से उनके जो अपर लेयर रहता है उसमें उसका शाइन जो होता है वो धीरे धीरे लूज करने लगता है, ठीक है। उसमें एक लेयर फॉर्म होता है दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक। तो उस लेयर की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो लेयर फॉर्म होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका शाइन जो है मेटल्स का धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो लस्ट्रस के केस में जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें गोल्ड, सिल्वर, ऐसे मटेरियल जो होते हैं ये लस्ट्रस कहलाते हैं, ठीक है। इनके पास शाइन होता है। बट अगर जो मैं आपकी वही बात पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर, वुड, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, डोंट हैव लस्टर, डू नॉट हैव लस्टर, ठीक है। इनमें लस्टर नहीं होता है, ठीक है, इनमें शाइन नहीं होता है। इस बेसिस पे हम लोग मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो मेटल्स जो जिनमें शाइन होगा वो लस्ट्रस होंगे, वो मेटल्स जिनमें शाइन नहीं होगा वो नॉन लस्ट्रस होंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हार्डनेस। अब
अब हम लोग हार्डनेस के बेसिस पे ही कुछ मेटल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मेटल्स, इसको भी हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। तो वैसे मेटल्स जो कंप्रेस इजीली कंप्रेस ना हो, मतलब जिनको आसानी से दबाया ना जा सके, कंप्रेस ना किया जा सके, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड कम्स अंडर हार्ड, वो हार्ड कहलाएंगे, जिनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और वैसे मटेरियल्स जो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं वो सॉफ्ट कहलाते हैं। हार्ड में जैसे आपका आयरन, फिर वुड, इनको आप आसानी से दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे कॉटन की बात कर रहा हूँ, है ना, कॉटन हो गया, रबर, दे आर सॉफ्ट एज कंपेयर टू द आयरन एंड वुड, इनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाएंगे। और आयरन एंड वुड, इनको कंप्रेस, हम जिनको आसानी से कंप्रेस ना कर सकते, वो मटेरियल्स हार्ड कहलाते हैं, राइट। तो ये तो आपका हो गया हार्डनेस के बेसिस पे कि कौन सा मटेरियल को हम कंप्रेस कर पा रहे हैं, कौन सा वो हार्ड है, और जो कंप्रेस नहीं हो रहा है वो आपका सॉफ्ट मटेरियल हो गया, राइट। जो थर्ड टॉपिक इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। आप जानते होंगे क्लास फिफ्थ में, फोर्थ में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि वैसे सब्सटेंस, वैसे मटेरियल्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, वैसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, वो आपके सॉल्युबल कहलाएंगे। सॉल्युबल क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट dissolve in water। तो insoluble क्या होगा? Materials that do not dissolve in water। ठीक है, वो मटेरियल जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्युबल मटेरियल कहलाएंगे, वो मटेरियल जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते वो इनसॉल्युबल कहलाते हैं। सॉल्युबल में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर, सॉल्ट, ठीक है। शुगर को आप पानी में घोलेंगे तो क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए वो सॉल्युबल कहलाएगा। लेकिन इनसॉल्युबल में बहुत सारे हैं, कोई सा भी आप एग्जांपल, सैंड, मड, इनको अगर जो आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये इनसॉल्युबल मटेरियल कहलाएगा। फाइन। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट है वो या तो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। सिंक मतलब होता है आपका डूबना। तो फ्लोट करना मतलब पानी में तैरना, और सिंक मतलब होता है पानी में डूबना। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल है, इनको बेसिकली हम लोग डेंसिटी की उसमें कंपैरिजन करते हैं। वैसे मटेरियल जिनका डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है वो डूब जाते हैं, और वैसे मटेरियल जिनका डेंसिटी पानी से कम होता है वो पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कौन से मटेरियल्स पानी में तैरते हैं, कौन से नहीं तैरते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर जो मैं वुड की बात करूँ तो वुड जो होगा वो पानी में फ्लोट करेगा, तैरेगा ना। और अगर जो वहीं पे मैं एक सिक्का भी ले लेता हूँ, ठीक है, भले उसका साइज छोटा होता है लेकिन वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्के की डेंसिटी जो होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो जो होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए जिसकी भी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है वो चीज़ डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, उतने बड़े बड़े जहाज हम लोग बनाते हैं, वो भी क्या करते हैं, उसमें मेटल्स भी यूज़ करते हैं और वुड्स भी वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट वो फ्लोट करते हैं साइज बड़ा होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उनकी डेंसिटी जो वाटर से कम हो। फाइन। ट्रांसपेरेंसी है ना, हम ट्रांसपेरेंसी में 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। इन्हीं तीनों पॉइंट के बेसिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसपेरेंसी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंट। सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच
वी कैन सी क्लियरली, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम आसानी से देख सकें, वो क्या कहलाते हैं आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे प्लेन मिरर, प्लेन ग्लास बोल सकते हैं, प्लेन ग्लास हो गया, फिर आपका जैसे स्पेक्स हो गया, दे आर द ट्रांसपेरेंट, उनमें से हम आराम से आर पार देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट चीज ट्रांसलूसेंट, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम क्लियरली ना देख सकें, पार्शियली मतलब थोड़ा धुंधला दिखे पर धुंधला दिखे, वो आपका आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि ऑयल पेपर, तेल में डुबा हुआ पेपर जो है, इसमें से मैं कुछ देखूंगा तो मुझे उतना क्लियर नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते, वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। जैसे कि बुक्स हो गए, बुक्स ये दीवार के आर पार में नहीं देख सकता, इस बोर्ड के आर पार में नहीं देख सकता है। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वो आपके किस में आएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स में। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हमने इसमें सारे पॉइंट्स देखा, मतलब इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग देखा कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।